हेलो। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Good evening, sir. या, गुड इवनिंग। व्हाट इज हैपनिंग? सर कुछ नहीं सर, मतलब बस कल से हमारा स्केड्यूल और हेक्टिक कर दिए हैं। हाँ हाँ। मतलब और ऐसे हेक्टिक कैसे कर सकते? सुबह क्लासेस और शाम को क्लासेस। मतलब सुबह किस टाइम से? मतलब लिटरली कुछ ऐसा होगा कि सुबह मैं घर से 7:30 निकलूंगा हम्म। और घर वापस शाम 7:30 आऊंगा। क्यों, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें? मतलब ऐसा है कि सुबह के समय जो है मेन टीचिंग क्लासेस हैं। हम्म। और लगभग कुछ 8-8 बजे से मान लीजिए सर, 8 से लेकर 1:30 1:45 तक। हम्म। आधी घंटा लंच ब्रेक के बाद हम्म। 2 से वापस ट्यूटोरियल क्लासेस बोल के कि वहीं के सर के सामने बैठ के पढ़ना है हमें। क्वेश्चन सॉल्व हो? होमवर्क या जो भी हम अपने हमें करना है सेल्फ स्टडी, बस हम्म। उनके सामने करना है। ओके। तो ये कितने दिन होगा वीक में, हर दिन? हर दिन, एवरीडे। 5 डेज की 6 डेज? 6 डेज सर। क्यों ऐसे कर रहे हैं इतना? हर साल ऐसे करते हैं कि एक नया कुछ नहीं सर, शुरू हो बस रहा है? हमारे साल पहली बार हो रहा है, हमारे साल में। वी आर फॉलोइंग द श्री चैतन्य मॉडल। यस सर। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीवन्स लाइफ बेसिकली। एनीवे, इट्स फाइन। श्री चैतन्य नारायणा का ऐसा ही मॉडल है, बट इट्स नॉट यस अ सर। ग्रेट वे टू स्टडी। इससे आई मीन आई डोंट नो सी द बेनिफिट, बट या, इस बार आईआईटी के रैंक 1 रैंक टॉप 10 में ज्यादा लोग उधर से हो गए हैं, तो इसलिए तुम लोग को ऐसे किया जा रहा है। इस साल आई थिंक आईआईटी में ज्यादा रैंक इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ गए हैं। हाँ सर। हम्म। ठीक है, यू हैव सेंड सम डाउट्स। हाँ टेल सर। मी विच वन। जब कॉमन टेंजेंट वाले सवाल हैं उनमें मेरे को दिक्कत हो रही है सर, काफी ज्यादा। थर्ड और फोर्थ दोनों? हाँ सर। Okay. Question 3 is saying four common tangents of ellipse x power x square by 4 plus y square by 1 is equal to 1, and hyperbola x square by 5 minus y square by 3 equal to 1 make a parallelogram. They make a parallelogram, the four common tangents. यस सर। Okay. And area of the parallelogram you have to find. यस सर। Whose area is what? Okay. So, सर कॉमन टेंजेंट्स के सवाल, मतलब एक तो hmm, तरीका जो मैंने देखा है जनरली यूज करते हुए, वो एक mm-hmm, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन उस कोनिक के होते हैं इन स्लोप फॉर्म। mm-hmm, स्लोप निकाल के दोनों को बराबर करते हैं दोनों फिगर्स के लिए, दोनों जो कर्व्स के लिए होता है। mm-hmm. और मतलब और वो मेरे को अभी तक ठीक से याद हुआ नहीं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे होता है। तो उसके बिना कोई तरीका है? यार, पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे होता है, मतलब क्या बोल रहे मतलब ये स्लोप फॉर्म, जो स्लोप फॉर्म होता है टेंजेंट का, हो? एक स्लोप तरीका। फॉर्म से ही किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को यूजुअली, बिकॉज तुमको ये तो पता नहीं है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहाँ कहाँ है, राइट? ये पता है कि जो टेंजेंट दोनों फिगर के लिए होगा उसका स्लोप सेम होगा। एग्जैक्टली, जो कॉमन टेंजेंट होगा वो एक ही लाइन होगी। इसके लिए तो स्लोप सेम करेंगे। So that is the best way because you don't know where the tangents are on each curve, right? राइट। सो जैसे ये कर्व है एलिप्स मान लो, तो यहाँ पे कहाँ है पॉइंट्स? 2,0 और -2,0। 2 is 4, हाँ। एंड इधर है 0,1 एंड 0,-1, राइट? नहीं जैसे और सर कि अगर कॉमन टेंजेंट वाले सवाल होते हैं हम्म तो मेरा कभी कभी गलत हो चुका है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उस हम्म टेंजेंट लिखना और उसको कॉमन टेंजेंट यूज करना वो गलत हो जाता है। ऑब्वियसली वो गलत होगा ना। यहाँ पे यहाँ पे दो सर्कल्स हैं, तो कॉमन टेंजेंट ये वाला है कि जहाँ सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे बनेगा। नहीं सर, अगर अगर मैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, हम्म यार इंटरसेक्टिंग, तो तब हम्म मतलब तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगा अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो? यहाँ इस केस में तो बनेगा ही नहीं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है।
जब केवल जब टच कर रहा है तभी बन सकता है। यस सर ठीक है। हाँ इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन टेंजेंट वो एक लाइन कैसे होगा? यहाँ पे यस तो दो कॉमन टेंजेंट्स हैं ना, दो टेंजेंट है, दे आर नॉट कॉमन टेंजेंट्स। यस सर ठीक है। कॉमन टेंजेंट विल बी लाइक दिस नो। यस सर राइट। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व्स वहां पे कॉमन टेंजेंट थोड़ी बन सकता है। यस सर ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। only where curves will touch can you make common tangent, right? राइट। And normally that is a common tangent that is common to both the curves. Usually the common tangents is when they are separate, they are not cutting, right? And they are a line that is tangent to both the curves at two different points. Usually the two different points are not same point, right? यस सर। वो two different points same point इस situation में बस हो रहे हैं यहाँ पे जैसा, right? राइट। So because we don't know point one and we don't know point two, the point method is not a good way to do such questions, right? यस सर। क्योंकि उसमें वेरिएबल्स कितने सारे आ जाएंगे, राइट? हाँ बेस्ट वे इज टू डू द स्लोप वे। यहाँ पे इसके फिगर से पता चल रहा है ए स्क्वायर इज 5 and b square, so 2a is 5. रूट, हाँ No, टू ए 2a रूट is, फाइव रूट फाइव a is root 5, so 2a is, रूट फाइव। हाँ ठीक है ठीक है। तो रूट 5 is somewhere here, right? राइट। रूट 5, 0 है ये पॉइंट, हाँ राइट? और यहाँ पे कहीं पे है -√5, 0, यस सर। और इधर भी √3 है विच इज अ लिटिल बिगर यहाँ पे इस पॉइंट्स, राइट? द यस सर। हाइपरबोला इज लाइक दैट। तुमको ऐसा पॉइंट्स बनेगा जहां से यहाँ से टेंजेंट दोनों पे बन रहा है, राइट? लाइन लाइक दिस फॉर एग्जांपल। हाँ बट इसमें फिगर बनाने से कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें तुमको समझना है कि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ एक फिगर बन सकता है, एक और टेंजेंट कहीं पे यहाँ पे, राइट? राइट। और इससे पैरेललोग्राम टाइप का सिचुएशन आ रहा है ना, इधर से भी एक ऐसा टेंजेंट बनेगा और इधर से भी एक हाँ ऐसा सर। टेंजेंट, राइट? हाँ यस सर। तो इसमें ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है, इसमें तुमको ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर प्लस माइनस होता है a² m² प्लस b² दैट इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स, राइट? एलिप्स। राइट। तो एलिप्स के लिए अगर डालोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a² के लिए फोर एम 4। स्क्वायर, 4m² प्लस वन। हाँ, so this line is definitely a tangent to the ellipse. Now we have to say that it is tangent to hyperbola also, right? राइट। Tangent to hyperbola. तो अब इसको कैसे एनालाइज करोगे? If it is tangent to a hyperbola, what should happen? टैंजेंट टू हाइपरबोला। तुमको ये लाइन है, राइट? इसको बोलना है कि ये लाइन becomes tangent to the hyperbola. Then only you can basically figure out, no? लाइक एक तो ये कर सकते हैं कि y की जगह ये इक्वेशन डाल के और फिर हाँ जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए। हाँ, वही करना है। दूसरा चीज कर सकते हो कि हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन अलग से लिखो स्लोप फॉर्म में, एंड देन यू कैन से द टू लाइंस आर आइडेंटिकल, राइट? राइट। हाँ अब दैट वो इज भी। आल्सो अ पॉसिबल वे टू डू इट। यू कैन डू y इज इक्वल टू m1x प्लस माइनस रूट ओवर 5m1² -3, राइट? ओके। दिस इज a² m² माइनस b², राइट? राइट। हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा ही होगा ना टेंजेंट का। ओके सर ठीक है, मतलब मेरे को ये पता नहीं है क्या? नहीं सर, ध्यान में नहीं है नहीं। तो ये पता होना चाहिए। This is always tangent to a hyperbola like this. ओके सर। जैसे ये वाला इक्वेशन पता है? हाँ ये एक याद है, क्योंकि थोड़ा ठीक लगता है, ये याद है। ठीक लगने की बात नहीं है, सेम ही इक्वेशन में b² की जगह -b² डाल के हाइपरबोला हो जाएगा ना वो। हाँ सर समझ गया। हाँ बहुत सारे रिजल्ट सेम होते हैं ना दोनों के लगभग। यस, बस वो एक माइनस आ जाता है हर जगह। तो ये tangent to hyperbola है। You can say ideally you can even say like this, that m by m1 should be equal to root over 4m² plus 1 by root over 5m1² -3, right? सर ये वाला m1 m m ही तो होगा, ये वाला m1। Exactly.
बट दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, अच्छा, दोनों हैव डोंट हाँ, हैव टू बी सेम। अब वो इज इक्वल टू वाई का भी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1/1 आप करेंगे उसके बाद। हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में वन है। हाँ, So I have यस, just written the ratios of all. These are identical lines, right? यस सर, So ratios have to be same, right? यस सर, So इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम स्क्वायर कर सकते हो और you it will become a variable, m by m1 become a variable, right? राइट, In a quadratic. हाँ, Do you understand what I'm saying right now? यस सर, समझ आ रहा है, हाँ, इसको स्क्वायर कर दोगे तो m by m1 होल स्क्वायर आएगा इधर, और उधर आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 बाई 5m1 स्क्वायर माइनस, -3 डिवाइड अप, नो मे बी नॉट। नहीं, इसमें ये बोलो सर, एम इज इक्वल टू m1 होगा ना इस केस में। नहीं, m इज इक्वल टू m1 नहीं बोल सकते, m इज इक्वल टू k m1 बोल सकते हो। हाँ, बट सी, बेटर वे, सिंपलर वे टू एनालाइज इज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, राइट? इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? समझ रहे हो ना क्या बोल राइट, रहा हूँ? y इज इक्वल टू mx माइनस इसमें हाँ, डाल देंगे, राइट? सो विल से x स्क्वायर बाई हाँ, 5 माइनस mx प्लस माइनस रूट ओवर 4m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। दिस हैज टू हैव डिस्क्रिमिनेंट 0, राइट? राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2m रूट ओवर m स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और इधर x स्क्वायर बाय 5 माइनस इक्वल टू 1। द राइट, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। सो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म का कोएफिशिएंट है 1/5 3 माइनस एम माइनस, स्क्वायर बाई 3, राइट? राइट, और राइट, एक्स का टर्म कौन सा है? यहाँ पे एक एक्स है, राइट? सो इट राइट, इज माइनस प्लस 2/3 m रूट ओवर 4m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, राइट? यस सर, एंड इधर है माइनस 4m स्क्वायर बाय 4m थ्री स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस माइनस 1, 1, राइट? यस करेक्ट। सर, तो ये हो गया करेक्ट, -4/3, और इसको 1 को हटा देंगे, हाँ, और और इसको ऐसे कॉमन लिख देंगे और इसको प्लस लिख देंगे। ये मेरा सी है, राइट? राइट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज 0, राइट? राइट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज 0, तो अब इससे m का वैल्यू आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा m पे, राइट? सो वी विल से दिस विल बिकम 4/9 m एम स्क्वायर। स्क्वायर में, एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी। 4/9 ये आ गया, एम स्क्वायर हाँ, प्लस 1 -4, सो प्लस 4 into 1/5 माइनस एम स्क्वायर बाई 3 इंटू 4m² बाई 3 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। सो 4/3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, यस सर, और 4/3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? राइट, तो 1/3 आएगा और यहाँ से ऐसा हो जाएगा। 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, ट्राई करो सॉल्व करने के।
एक ही तो लाइन है, वही बन रहा है, वही तो इस तरीके से बात करना तो नहीं है। हेलो, कुछ हो रहा है, सॉल्व हो रहा है कुछ एम के लिए? हाँ, m इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आ रहा है, पर सर मैंने मतलब हम्म इनिशियल वाला तरीका बेहतर है ना, जो मैं बोल रहा था सर कि हम लोग इसे, आपने लिखा है y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस माइनस फाइव हम्म फाइव एम वन स्क्वायर माइनस थ्री लिख लेते हैं उसको। हम्म नाउ वी नो दैट ये टैंजेंट जो लिखा है और ये टैंजेंट लिखा है, दे आर हम्म व्हाट आर द सेम। हम्म मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल, मतलब y का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट इज एम इक्वल। इज इक्वल टू एम वन हाँ डाल के दोनों को इक्वेट करने से आ रहा है सेम वैल्यू। हाँ, m इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आ रहा है वहां से। यहाँ से भी वही आ रहा था ना। ये वाला मैंने एक मिनट देख लेता हूँ सर। हाँ ठीक है, तो सेम आना चाहिए। प्लस माइनस टू अगर आ जाएगा तो चार टेंजेंट्स के इक्वेशन बन जाएंगे ना फिर। हाँ, देखो, प्लस टू पे दो पैरेलल लाइंस आएंगे और माइनस टू पे दो पैरेलल यस लाइंस सर, आएंगे, राइट? आएंगे हाँ। तो ये हो गया जाएगा ना, फिर तो एरिया बन जाएगा, राइट? और सर उसके बाद मतलब कि मैं सारे इंटरसेक्शन निकाल के करूँ या फिर नहीं, एक इंटरसेक्शन भी अगर पता चल जाएगा। देखो लाइंस क्या आ रहे हैं, y इज इक्वल टू y प्लस इज टू इक्वल डालते टू हैं। y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस रूट ओवर, रूट सेवेंटीन। हाँ, रूट 17 और 4 इंटू y इज फोर इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस माइनस रूट सेवेंटीन। तो ये तो ऑब्वियस है ना। इसमें क्या दिक्कत है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस नहीं पता है? हाँ पता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पता चल जाएगा ना ये। हाँ तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वुड बी, ये एंगल बस पता करना है, राइट? वो स्लोप से आ जाएगा। तुमको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के लिए ए बी साइन थीटा चाहिए, ए बी और इसका साइन थीटा, राइट? ओके करेक्ट नो? ओके। नहीं सर, ये तो वाला कभी यूज किया नहीं है ये वाला। यूज कभी नहीं किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैसे निकालते हो तुम? सर आज तक मतलब जो सवाल आए हैं उनमें मैंने तो हर हम्म बार इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाते हैं उन सवालों में आसानी से। उसके बाद दो इसमें भी चार। निकल जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल थोड़े है निकालना इंटरसेक्शन। हाँ, इसमें भी निकल जाएगा, पर मेरे को लगा कि कोई छोटा तरीका हो सकता है। छोटा तरीका है ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री से, ए बी साइन थीटा, इफ यू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, राइट? हाँ, वो स्लोप से आ जाएगा। वो स्लोप से आ जाएगा एंगल। हाँ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए भी तो पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, बेस्ट है कि पॉइंट ही निकाल लो डायरेक्टली, क्या है उसमें, राइट? राइट। ये पॉइंट निकाल लो, पॉइंट एक बार सॉल्व करोगे तो सब हो जाएगा ना। यस सर। अगर मान लो तुमने एक पॉइंट ये निकाल लिया तो ये परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, राइट? तो 0, रूट 17 है एक पॉइंट तो दिख रहा है। ये भी एक पॉइंट आएगा क्या? 0, रूट 17। 0, रूट 17, हाँ एक इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर होगा वो। हाँ, ओके। और एक 0, माइनस रूट 17 होगा एक और इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, 0, -√17, माइनस रूट you have to सेवेंटीन find the length along this, no, this side, राइट। because one point से एक perpendicular drop करके तुम height तो निकाल सकते हो, but now you have to do base into height, right? राइट So you have to find the length along the line from this point to this point. What is the distance, right? So it is better if you find this point of intersection also, right? नहीं, और सर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस गलत है। नहीं, गलत है ना, वो तो ये तो डिस्टेंस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। राइट? राइट। तो if you want to do that, I'm sure there is a relation with the distance between parallel lines also, but I think it is d1 d2 sine theta or something like that. But वो डायगोनल्स होते हैं ना, D1 एंड D2 इस केस में। हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस को यूज करके तुम चाह रहे हो करना, तो फिर कैसे होगा? See, this just, you don't want to complicate matters. It's very simple. Find this point, find this point, find the base. राइट। Why do you want to complicate it? Or यस सर। find this point वहां से perpendicular. हाँ सर, ठीक है। There are many ways to do it, but you don't want to try to remember many different formulas. इसमें obvious way से करना ओके सर। है, right? राइट। These lines are not very difficult lines. They are just parallel lines. हाँ सर। You can easily find the area. That's राइट। not something that we'll be discussing. वो तुमको करना है, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर, तो देखो ये क्वेश्चन तुमको जब
तुमको प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये वाला सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा था? नहीं सर, नहीं मेरे को हम्म। स्लोप फॉर्म याद नहीं थे। ये फॉर्म याद नहीं है, तो फॉर्म याद नहीं है, ये तो थियरी का प्रॉब्लम है, यस सर। राइट? थियरी रिवीजन का प्रॉब्लम है, वो तुमको करना है। एसएल लोनी पढ़ना कब से स्टार्ट कर रहे हो? सर मतलब है। टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ सर। ठीक है, अभी सिलेबस खत्म होने दो, उसके बाद फिर करना होगा, ठीक है? यस सर। Equilateral triangle is inscribed in an ellipse whose equation is this. Ellipse is again like this. Y square by 1 is equal to 1. यस सर। And equilateral triangle is inscribed in this ellipse. In this ellipse. One vertex of triangle, one vertex is at 0, comma 1. Okay. And one altitude is contained in y-axis. मतलब y-axis is part of the y-axis is the altitude, right? यस सर। Great. Length of each side is this. Length of each side निकालना है basically. राइट। M by n. Okay. Length of each side is root m by n. ठीक है. Again, this seems like a question that you should be able to do. क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, बहुत सारा अच्छा अच्छा हाँ। प्रॉपर्टीज होगा उसका, राइट? ओके So ओके। the best way to do it, did you draw the graph for this? Draw the figure? यस सर। बिना फिगर बनाए इसको करने की कोशिश करोगे तो सब गड़बड़ होगा। नहीं सर, इसमें फिगर बनाया मैंने इस बार। हाँ। हाँ, तो फिगर बना लो। इट्स ये एन नीचे एलिप्स वाला लाइक दिस, तो माइनस जीरो टू। कमा माइनस टू से लेकर टू कमा माइनस टू कमा हम्म। जीरो से लेकर 2,0। हाँ, वर्टिकली जो है 0,1 से लेकर 0,-1। वन वर्टेक्स इज एट 0, 1, सो दिस इज वन वर्टेक्स, राइट? यस सर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा फिर, राइट? राइट। ऐसा कुछ बनेगा ना? यस सर, ये बनाया ठीक है। और पार्ट ऑफ दिस इज बिकमिंग ऑल्टीट्यूड आल्सो, राइट? So राइट। it is fitting the conditions of the question, right? राइट। Let's call it A, and we have to find B and C. We have to find length of the side, right? यस सर। तो अब इसमें इशू क्या लग रहा है तुमको, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उससे बस हुआ नहीं सर। इसी के बाद से नहीं हुआ, मतलब इसके बाद में हम्म। क्या करूं? इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद ये नोटिस करोगे कि ये दोनों पॉइंट तो सिमेट्रिक होंगे, ये पेयर पैरेलल होगा, राइट? हाँ सर, वो एक लिया है कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम लिया है ए पॉइंट्स। कॉस थीटा बी साइन थीटा अगर यहाँ पे है, राइट, राइट। तो ये माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होगा। सर एक्स कोऑर्डिनेट श्योरली ऐसे होगा ये बोलना। श्योर है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ऐसा था वाई एक्सिस, तो पैरेलल होगा उसके ऐसे 90 डिग्री। हाँ। ये श्योर नहीं है तुमको कि ये ऑल्टीट्यूड अगर है तो बेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? नहीं दैट वो सही है, समझ में ये बोल रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने एग्जैक्टली माइनस माना है। हम्म। होगा या नहीं ये श्योर नहीं हूं मैं। क्यों एग्जैक्टली नहीं होगा? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड डज नॉट बाइसेक्ट इट इन कॉन्ग्रुएंट ओ ट्रायंगल्स। शिट। हो गया सर, अब तो हो ही गया, समझ लिया सर। ये सब बेसिक ज्योमेट्री है ना। हाँ सर, ये ये बिल्कुल यूज ही नहीं किया मैंने इसको। बाइसेक्ट भी तो करते हैं। यस सर अब। altitude of an equilateral triangle will obviously bisect in equal halves, no? हाँ सर, मैंने जब किया मैंने cos θ1 cos θ2 मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम लिया। एक्स कोऑर्डिनेट में θ1 θ2 लिखा तो वो बनता गया, फिर कुछ हुआ नहीं। तो आप कैसे करोगे? सो अब फिर उसका जो पॉइंट्स दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस यहाँ पे 2 है cos θ है, फिर कोई भी एक हम्म। डिस्टेंस यहाँ पे निकाल के बराबर कर दूंगा। अच्छा टू ए थीटा। कॉस थीटा इससे और इससे ले लो फिर, हाँ। 0, 1 से डिस्टेंस इसका। यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हाँ। राइट? You just have to use your basic geometry stuff. You cannot ignore basic geometry, right? राइट। फिगर बना रहे हो तो फिर इसीलिए तो फिगर बना रहे थे ना, ताकि वो ज्योमेट्री दिख जाए। हाँ। ओके, नेक्स्ट वन। अह, 3 tangents are drawn, वो तो पिछले वाला ही क्वेश्चन, नहीं नहीं, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो ठीक है ठीक। सर एक बार पिछला सवाल दिखाएंगे एक बार फिर से, एक सेकंड बस हम्म। हम लोगों ने a cos θ 20 सेंटीमीटर निकाला है, तो हम्म। डिस्टेंस रिलेशन में ए बी कट जाएंगे क्या? नहीं। तो ए कॉस थीटा, ए और बी तो पता ही है भाई। ए और बी पता है हाँ।
मैं सर फिर तो साइड लेना, मैं अभी अभी सोच के मेरे को वो जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, उसका इस्तेमाल कर लेंगे ना फिर। कुछ भी इस्तेमाल करो, अब तो डिस्टेंस पता ही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट डालो, थीटा आ जाएगा, उसमें क्या है? ओके सर। मतलब अब कैसे भी करो, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ, आई मीन देयर आर सेवरल वेज टू डू इट, नो नो। यस सर, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 - b sin थीटा होल स्क्वायर, ये आ रहा है रिलेशन, इसको स्क्वायर करोगे और ए और बी पता है बाय द वे, सो देयर यस इज अ सर। इक्वेशन इन जस्ट थीटा, ओके सर। राइट? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो जाएगा, इसमें कोई हाँ इशू सर, हाँ नहीं। हो गया। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन इज question 6. Three tangents are drawn to parabola, drawn to y square minus 2y minus 4x plus 5 equal to 0, such that these three tangents form a triangle. These three tangents form a triangle. Okay. Now he's asking locus of a point which cuts the line joining circle center and centroid of the triangle externally in 3:2. Okay. राइट। Locus of point which cuts circumcenter O and centroid G of this triangle externally in ratio 3:2। 3:2. सो बेसिकली अगर सर्कम सेंटर यहाँ है और सेंट्रॉइड यहाँ है तो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, राइट? यस सर। पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और दिस डिस्टेंस इज 3 एक्स एंड और दिस वो। डिस्टेंस इज 2, राइट? यस सर। तो पॉइंट अगर एच के है तो उसका ऐसा होगा कि वो होगा 3 टाइम्स दिस, थ्री यस सर। टाइम्स एक्स ऑफ सर्कम सेंटर माइनस माइनस 2 टाइम्स एक्स ऑफ सेंट्रॉइड बाय 1। 1, यस and सर। similarly 3 times y of circumcenter minus 2 times y of centroid, right? यस सर। तो बेसिकली सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड के पोजीशंस के बारे में अगर तुमको पता चल जाता है तो देन यू कैन डू इट, राइट? हाँ। दिस इज माय स्टफ दैट वी नीड टू फाइंड, यस करेक्ट? सो फाइन, 3 tangents drawn to this. ओके, अभी पहले पैराबोला का इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ। वाई स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर टू माइनस वाई 2y प्लस प्लस 1 वन इक्वल टू 4x माइनस 4। माइनस 5 प्लस 1, so minus 4. So y y minus माइनस 1 1 होल whole स्क्वायर इज square. इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। So ये parabola का vertex is 1, 1. 1, a की वैल्यू 1 है। Hmm. और Capital Y square is 4ax. A राइट। is 1. और ठीक है, फाइन। तो जो उसका पैरामेट्रिक पॉइंट्स होगा पैराबोला पे वो होगा कैपिटल Y शुड बी टी t स्क्वायर। स्क्वायर एंड कैपिटल X शुड बी 2t, राइट? तो स्मॉल y वुड बी t स्क्वायर प्लस 1 निश्चय एंड शायद हम उल्टा बोल रहे हैं ना, उल्टा बोल दिया। y शुड बी 2t एंड हाँ x शुड बी 2 t स्क्वायर। ये हाँ y स्क्वायर 4 a t स्क्वायर 2a t, हाँ तो यहाँ पे t स्क्वायर, हाँ। तो यहाँ पे t स्क्वायर, यहाँ पे 2t, तो y विल बी 2t प्लस 1 एंड स्मॉल x विल बी t स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1। यस सर। ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स हैं, तो वी विल टेक 3 रैंडम पॉइंट्स जहां से टैंजेंट हो रहे हैं, राइट? सो राइट। पैराबोला कैसा भी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ से एक टैंजेंट बनेगा, यहाँ से एक टैंजेंट बनेगा और यहाँ से एक टैंजेंट बनेगा, राइट? राइट। राइट नो? हाँ। और इनके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और सर मेरे को बस एक बात पूछना था इसमें ये भी कि आपने जो हम्म पिछले क्लास में प्रॉपर्टी मतलब एक रूल बताया था कि अगर 3 नॉर्मल बन रहे हैं, मतलब हम्म जो अपना पॉइंट है वो एच जो है पॉइंट है अपना, वो 2a हम्म से बड़ा होना चाहिए। हाँ, 3 नॉर्मल्स पास थ्रू अ पॉइंट, तभी वो राइट। प्रॉपर्टी है। बट यहाँ हाँ। पे 3 tangents आर एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला ऑब्वियसली, so ओके। there is no such thing. 3 tangents cannot all pass through one point, right? राइट। That doesn't make a lot of sense.
यस सर। समझ रहे हो ना? हाँ वहां सर। पे नॉर्मल्स वर इंटरसेक्टिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, बट और यहाँ वो। पे tangents are at three different locations, right? राइट। This can be your P, this can be your Q, this can be your R, this can be your T1, T2 and T3, right? यस सर। Correct. यस सर। सो अभी एक्चुअली हम लोग ये जो लिखे हैं इसका यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला को के टर्म्स में लिखेंगे और बाद में कन्वर्ट कर लेंगे उसको स्मॉल y और स्मॉल x में, राइट? ओके सर। बिकॉज स्टैंडर्ड पैराबोला में मेरा जो इक्वेशन है उसके रिजल्ट, आई नो सम रिजल्ट्स ऑफ वेयर टू tangents will intersect, right? ओके। Do you know where tangents at T1 and T2 intersect in a standard parabola? नो जैसे सर। tangent at T1 and tangent at T2 का इंटरसेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ होगा। उसका एक रिजल्ट होता है। इस पॉइंट को A अगर बोलोगे, इस पॉइंट को बोल सकते हैं A is 1 second 81 to 81, it is going to be, अभी मैं क्यों ऐसे भूल रहा हूँ, A T1 T2 A T1 + T2 ऐसा करके आता है ना एक, अभी मैं भूल रहा हूँ, रुको उसको डिराइव करना पड़ जाएगा। I'm just forgetting the standard result, but you should never forget that, no? Point of intersection of tangents from two points. हाँ सर, वो तो। हाँ, नहीं नहीं भूलना चाहिए। मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाया नहीं हूँ, रुको एक सेकंड। Ty is equal to x plus at square, ये फर्स्ट इक्वेशन है tangent का, और T2y is equal to x plus at2 square। अब इसका इंटरसेक्शन करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? हाँ सर। तो T1 minus T2y is equal to a T1 minus T2 square कट जाएगा y और बन y जाएगा, इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t1 + t2। हाँ वही जो मैं वो लिख रहा था। और वो अगर डालोगे y इज इक्वल टू इसमें तो आ जाएगा a T1 square प्लस a T1 T2, हाँ a T1 T2 x आ जाएगा, राइट? यस सर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू tangents विल बी a T1 T2 comma a T1 + T2, राइट? राइट। एंड a is 1 for us, right? और So सर एक बार आप जो स्टैंडर्ड टैंजेंट की इक्वेशन एक बार फिर से मतलब एट अ पॉइंट t1 टैंजेंट की इक्वेशन इज T1y इज इक्वल टू x + a t1 square। ये पता नहीं है याद नहीं है सर। तुमको, थियोरी ही बेसिक याद नहीं, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो इतना सारा फिर? और सर हर बार मतलब डिराइव कर लेता हूँ मैं। ये तरीका नहीं है भाई, हर बार डिराइव नहीं करना है, एक बार डिराइव करना है उसके बाद यूज करना है हर बार। यस सर। एक बार डिराइव करना है, बट हर बार थोड़ा डिराइव करते चलोगे, इतना टाइम किसको मिलता है एग्जाम में, राइट? ये सब, ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए। नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे याद है, तुमको याद नहीं होगा। नहीं। टू नॉर्मल्स विल इंटरसेक्ट हियर, और a T1 square plus T2 square plus T1 T2 plus 2, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स। ये सब याद मुझे अपने 2007 से मुझे अभी तक याद है, तुमको याद क्यों नहीं हो रहा है? समझ रहे हो ना? हाँ सर, एक मिनट मुझे नोट डाउन कर लूँ सब कुछ। अभी नोट डाउन नहीं करना है, ये एसएल लोनी खोल के उसमें से नोट डाउन करना है, ऐसे करके थोड़ा करना है। ओके सर। वो यू, इट इज देयर इन एनी स्टैंडर्ड, योर मॉड्यूल में है कहीं पे, नोट डाउन करे क्या होगा, तो है ही बुक में तुम्हारे। यस सर। यहाँ पे देखो, T² comma 2t was my 1 point, so T1 square 2t1, तो उसका उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? आ रहा है टी क्यूब। हाँ 80² 280, हाँ तो आ रहा है T1 square T1 T2 और T1 + T2, राइट? राइट। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज A वर्टेक्स, राइट? यस सर। सिमिलरली B वर्टेक्स और C वर्टेक्स इसी टाइप का सिमेट्रिक पैटर्न बनेगा, राइट? राइट। ऐसा बनेगा ना? हाँ सर। These are intersection points of the triangle. These are vertices of my triangle, right? यस सर। इसको अब नहीं यूज करना है उतना, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को तो ट्रायंगल से डील करना है, हाँ। राइट? सो T3 T1 T3 + T1, राइट? राइट। ये ट्रायंगल जो है, हाँ ये ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है? सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, राइट। राइट? सो हाँ।
इट बिकम्स अ लिटिल अनोइंग। इसको सॉल्व करने के लिए कोई सेंट्रॉइड तो आराम से निकल जाएगा, राइट, राइट? तो आराम से निकल रहा है, हाँ। सेंट्रॉइड में कोई इशू नहीं है। सर्कम सेंटर के लिए तुमको कुछ फिर करना पड़ जाएगा, रुको। तो ये फिगर जो दिख रहा है, सर्कम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करने हैं, राइट? तो क्या है, कोई स्पेशल ट्रायंगल है क्या, मतलब कुछ गेस कर सकते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड रैंडम पैराबोला में स्पेशल कैसे गेस करोगे? मतलब राइट नाउ वी डोंट नो, इट्स अ जनरल पैराबोला, राइट? यस सर। तो बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करने हैं ना, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बस हाँ। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ले लेंगे, मिड पॉइंट, राइट। राइट? हाँ। और इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेंगे। वहां से टैंजेंट को देख राइट। के उसके स्लोप के ऑपोजिट में लाइन ऐसे बना लेंगे, राइट? ये तो टैंजेंट ही यस था ना सर। पी पे। दिस वाज द T1 टैंजेंट, राइट? तो T1 टैंजेंट का राइट। स्लोप क्या है? -1/T1, राइट? तो ये जो लाइन है उसका स्लोप हाँ। होगा -T1, राइट? करेक्ट। राइट। और ये जो टैंजेंट था, हाँ सर। ये क्या था? इसका स्लोप था 1/T2। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उसका स्लोप होगा -T2, राइट? राइट। करेक्ट। So you have to हाँ make सर। two line equations which pass through the midpoints of AC and AB, right? राइट। And they have slopes -T1 and -T2, right? यस सर। Are you understanding what I'm doing? यस सर। A और B और C पता है, मिड पॉइंट पता चल जाएगा, लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उनके इंटरसेक्शन से तुमको पता चल जाएगा सर्कमसेंटर। यस सर। I don't see any shortcut ways to do this. You have to do it. ठीक है? यस सर, मैं करूँगा। अगर शॉर्टकट वेज कुछ होता तो पता नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा कुछ। ग्रेट। सर बस इसी मतलब हम जस्ट थिंकिंग सर कि क्या ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आसान है क्या निकालना? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आसान तो कैसे आसान है? ट्रायंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी। तो इसका अभी मतलब ट्रायंगल के बारे में कुछ पता नहीं है ना। हाँ, आसान होता अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता, ऐसा कुछ राइट होता। एंगल होता नहीं, राइट एंगल तो सर्कम सेंटर भी फिर आसान ही है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल वगैरह। के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि पॉइंट्स कुड बी रैंडम पॉइंट्स ऑन द पैराबोल, राइट? ठीक है। कुछ बोलते, अगर कुछ स्पेशल बोलते तो फिर उस सब देखा जा सकता है, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं गया है। You यस just सर। have to work through it, see what happens, and then try to get the locus. It's a very long question. I mean, कोई easy, there would be results like I'm sure SL होने में कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट होगा, तभी ऐसा क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि नहीं तो नॉर्मल वे तो बहुत लॉन्ग हो रहा है। यस। Locus of point which cut centroid and see 1 second. जो नॉर्मल अगर ट्रायंगल तुम्हारा होता है उसमें तुमको पता होगा कि ये रिजल्ट होता है, राइट? दिस इज राइट। ऑर्थो सेंटर, this is centroid, and this is oh maybe that is what is happening, circumcenter। ये रिजल्ट पता है ना, 2:1 रेशियो। हाँ सर, ये पता है। और ये होता है 9 पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर, और सी होता है अपना सर्कम सेंटर। और सेंटर। और ये भी होता है इसमें कि ON is equal to NC। N is the midpoint of this line। यस सर। They are all collinear and ON is NC। राइट। तो हाँ सर, ये पता है। अगर रफली अगर हम लोग देखें तो इसको फिगर पे सेट करते हैं, ओ एन को मिड पॉइंट बना देते हैं और जी को 2/3 वाला पॉइंट है, राइट? राइट। सो अगर 6 यूनिट्स का पूरा डिस्टेंस है तो वी कैन से OG is 4, राइट? राइट। एंड GC is 2 और दिस is 3, राइट? यस And सर। this is also 3, right? 3। So this must be 1, 1। right? यस सर। So हाँ। N I think is the point that they want, right? Circumcenter से 3 यूनिट्स, oh no no N नहीं है, ठीक है? एन तो इंटरनली थ्रू नहीं कर। एक्सटर्नली ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इन दोनों पॉइंट्स का कर रहे हैं ना, याद ध्यान रखो। हाँ। हम यस लोग सर। सर्कम सेंटर यहाँ है और सेंट्रॉइड यहाँ है, हम लोग को 3:2 रेशियो में करना है, राइट? राइट। तो हमारा पॉइंट जो होगा उसका डिस्टेंस सर्कम सेंटर से 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू सेंट्रॉइड से 2 टाइम्स है, राइट? राइट। तो ऑन दिस लाइन कैन वी फिगर आउट इज दिस अ स्पेशल पॉइंट? सर्कम सेंटर से इसका डिस्टेंस 6 है
और सर्कम सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 4। ओ हाँ, ओ नो, ओ इट इज ऑर्थो सेंटर। दिख रहा है जो हमारा पॉइंट था वो ऑर्थो सेंटर है उस ट्रायंगल का। और सेंट्रॉइड और 3:2 में कर रहा है क्या? 6 अच्छा हाँ 3:2 है ये तो। 6:4 हो रहा है ना। 6:4 हो रहा है, 3:2 एक्सटर्नली और तो तो सेंटर। ऑर्थो सेंटर है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो basically now the question becomes a little easier for us. Now we don't need to find centroid and circumcenter, no? राइट, डायरेक्टली और तो सेंटर को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, but if you know this property then only, right? राइट। तो now we can say कि अगर ऐसा मेरा ये था और हम लोग ने बना लिया था ट्रायंगल, राइट? हाँ तो उसके बाद अब डायरेक्टली उस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर ही फाइंड कर लेते हैं, राइट? हाँ दिस इज ए बी सी, इनका कुछ कुछ इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट्स पता थे, राइट? तो राइट BC इज अ टैंजेंट एट T3, दिस इज T2, दिस इज T1। तो ऑर्थो सेंटर के लिए A से परपेंडिकुलर आई हैव टू ड्रॉप ऑन दिस, राइट? राइट। तो इस लाइन का स्लोप पता हो जाएगा -T3, राइट? हाँ सर। करेक्ट। करेक्ट। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम A। एंड फिर दूसरे के लिए B से इस पे परपेंडिकुलर बना सकते हो, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम T2 पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप होगा -T2, राइट? यस सर। और ये जो इंटरसेक्शन होगा वो तेरा लोकस होगा, राइट? उसका लोकस निकालना। So Yes, that will be easier because now you don't have to find so many things. But you still will have to work on it. It's not like it's a super obvious thing, right? काम तो करना है ये सर। हम्म। तो यही मेन पॉइंट होगा आई थिंक। ओके, तुम उसको करके देखना हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वाला कौन सा है, पैराग्राफ? हाँ सर। ओके। इफ द locus of circumcenter of a variable triangle having sides, sides are y-axis, y is equal to 2, and lx plus my equal to 1, where lm lies on y square is equal to 4x. Locus of circumcenter is curve C, right? Right. Then on the basis we have to find vertex of the curve C, vertex of C, and we have to find second thing, length of smallest focal chord of C, length of smallest focal chord of C, correct? ठीक है, तो C का लोकस पहले निकालना है, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर, राइट? Yes, और sir. पहले ये फिगर देख के समझना है। यहाँ पे lm lies on this, so we have m square is equal to 4l, right? Right. एंड इससे अब देखना है वेरिएबल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कैसा होगा, ठीक है? तो पहले अब बनाते हैं, y एक्सिस पे एक साइड है, राइट? Right. y इज इक्वल टू 2 लाइन, ऐसा लाइन होगा, y इज इक्वल टू 2 lx प्लस my, तो l इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, राइट? Right. समझ रहे हो ना? हाँ सर। l पॉजिटिव है तो पता चल गया कि x का जो है 1/l ये पॉजिटिव, तो ये लाइन कुछ ऐसा बन सकता है 1/l, राइट? हाँ सर। So let's assume for now m is also positive, so we'll get a line like this, lx plus my equal to 1, right? हाँ। तो y एक्सिस y is equal to 2 और इसके कारण ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट? Right. करेक्ट। हाँ सर। तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा 0,1/m, राइट? Right. ये पॉइंट जो होगा वो होगा, तो ये पॉइंट निकाल लेंगे, y is equal to 2 से इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, राइट? सो Right. 2m 1 minus 2m by l, right? 1 minus 2m by l comma 2, right? Yes, sir. और ये पॉइंट होगा 0,2, right? Right. It's a clear right angle triangle, so midpoint of the hypotenuse, The circumcenter. Yes, तो sir. इन दोनों का मिड पॉइंट लिख लेंगे, राइट? सो h Minus- should be 1 minus 2m by 2L. 2l, k should be 1 by m plus 2 by 2, right? Yes, sir. Great. तो
एल और एम के इसको अब यूज करना है, राइट, टू गेट लोकस। एल को एम स्क्वायर बाई 4 कर यहाँ लेते पे हैं। 2k इज इक्वल टू 1/m+2, राइट। सो 1/m इज राइट। इक्वल टू 2k-2, सो m इज इक्वल टू 1/2k-2, राइट। यस सर। और यहाँ पे कर लेंगे 2l बाय 1 - 2m इज इक्वल टू h, राइट। सो 2l इज इक्वल टू h इंटू 1 - 2m, राइट। एक मिनट सर, कैसे क्या 1/h होगा ना? उल्टा किया, हाँ 1/h उल्टा किया था। तो हाँ। 1/h, फिर 1 - 2m/h, राइट। राइट। तो L यहाँ से, M यहाँ से, and you put that in this, right? Let's यस सर। just put it directly. 1 - 2k-2 whole square is equal to 4L. So that will be 2 times 1 - 2m/h, right? Correct? यस सर। Wait, what am I doing? सर ये सब हाँ, 1 एक - मिनट। 2m में m की जगह डालना पड़ेगा फिर, right? हाँ। हाँ, तो 2 into 1 - 2m को लिए लिखेंगे 2/2k-2, right? by h, right? राइट। और 1/k-1 हो जाएगा, तो 1 - 1/k-1 होगा k-1 - 1, so k-2/k-1, right? यस सर। So 2 times k-2/k-1 h is equal to, यहाँ पे हो रहा है 1/4 times k-1 whole square, right? यस सर, वो कैंसिल हो जाएगा। एक कैंसिल हो जाएगा, हाँ। और ये k-1 इधर आ जाएगा, h उधर चला जाएगा, right? यस सर। You'll get h/4 is equal to k-1 2 times k-1 into k-2, right? यस सर। So basically you will get h/8 is equal to y square minus 3y plus 2, right? राइट। x/8. राइट। So इसको लिख देते हैं, x/8 minus 2 is equal to y square minus 3y plus 9/4, बाई 4 -9/4। plus 9/4 इधर भी, right? सो -1/4 हो जाएगा टोटल। x/8 minus 1/4 is equal to y minus 3/2 whole square, right? यस सर। 1/8 कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि हमको x के टाइम में हाँ हाँ। कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। तो x-2 x minus 2 is equal to y minus 3/2 whole square. So now we are getting y square is equal to 4ax, vertex आ रहा है, vertex is 2, 3/2, right? राइट। Correct, no? हाँ सर। और 4a आ रहा है 1/8, so a आ रहा है 1/32, right? राइट। Length of smallest focal chord is 1/8, because जो latest rectum होता है, that is the smallest focal chord of a parabola, right? यस सर। कोई भी और focal chord will be longer than this, right? राइट। Correct, no? हाँ सर। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो इजी ही था, क्या इशू हुआ? मैंने पैरामीटर एलिमिनेट करने में भी कैलकुलेशन मिस्टेक की, मेरा गलत बना। ऐसे ट्रायंगल आ रहा था कुछ। हाँ सर, वो तो वही किया, मतलब मेथड पूरा सही किया है। हम्म, पैरामीटर एलिमिनेट करने के में कोई गलती हुई है मेरे से। ठीक है, लेकिन केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करना है थोड़ा सा। और देखो, तुम्हारा मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि तुम, जब तुमको मेथड आता है तो तुम फिर उसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हो। यस सर। अगर मेथड आ गया है तो फिर यू हैव टू बी मोर केयरफुल। इफ यू नो हाउ टू डू समथिंग, यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इन दैट। More careful when you already know how to do it. You cannot make mistakes when you already know how to do something. That kind of mistakes is the worst kind of mistake. अगर नहीं आता है तो कुछ भी ट्राई करो, बट अगर आता है तो फिर गलत थोड़ा हो सकता है, राइट? तुम्हारे एक पिछले क्वेश्चन में भी तुमने कुछ केयरलेस मिस्टेक किया है, राइट? ओके। एक बार पिछला स्लाइड दिखाएंगे सर, एक सेकंड एक बार। हम्म x-2 आ रहा है क्या? -2, क्योंकि आंसर दे रखा है -2, 3/2 वर्टेक्स। ठीक है, हम लोग ने कुछ यहाँ पे कुछ गलत किया होगा, बहुत छोटे स्पेस में कर रहे थे ना। ध्यान से कर लेना, ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टीरियस नहीं है, राइट? राइट। ऐसा कुछ थोड़ी है कि कुछ क्वेश्चन में कुछ, यहाँ पे +1/4 है, ऑब्वियसली तुम ही ने मुझे गलत कराया है, दिख रहा है, -8/4 +9/4। हाँ हाँ, मैंने ही गलत बोला।
x प्लस 1/4 होगा। प्लस होगा ना यहाँ पे। हाँ सर। मतलब तुम अब इतना हड़बड़ी में तुम बोल रहे हो तो मेरा भी गलत हो जा रहा है। इतना यस सर। हड़बड़ी नहीं रखना है, आराम से थोड़ा सा करना है। अगर तुम थोड़ा सा वेट करते मेरे लिए तो मैं सही लिख देता। हाँ सर, मैं सॉरी सर। सॉरी का कोई बात जरूरत नहीं है, इट्स नॉट लाइक आई एम ऑफेंडेड नहीं हूँ, बस इतना हड़बड़ी नहीं करना है भाई। क्या हड़बड़ी है, सही आंसर लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला करो। इट्स एरिया क्वेश्चन। ओके। 1 सेकेंड, ये वाला ट्राई करो। एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x plus 1 and y is equal to ln of x plus 1 and their common tangent. ओके। कॉमन टेंजेंट बेसिकली दो कर्व्स दिए हुए हैं, y is equal to ln of x plus 1 and y is equal to ln x plus 1, राइट? ठीक है। एंड उनके दोनों के कर्व और उनके कॉमन टेंजेंट के बीच का एरिया इज गिवन बाय ln e minus r minus k, and you have to basically ओके ओके find out r plus k. ओके सर। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, रुको एक सेकंड, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना है और दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ एरिया बाउंडेड बाय इफ एरिया बाउंडेड बाय y is equal to f of x, x is equal to half, x is equal to root 3 by 2, and x-axis is a, एरिया बाउंडेड बाय where f of x is equal to x plus 2 by 3 x cube plus 2 into 4 by 3 into 5, 2 into 4 by 3 into 5 x power 5 plus 2 into 4 into 6 by 3 into 5 into 7 x power 7 plus so on till infinity. Then you have to find out where mod x is less than 1. Mod x is less than 1. You have to find out 4 times a का GIF. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ हाँ यस सर। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में y is equal to f of x, x is equal to half, x is equal to root 3 by 2 और x axis के बीच का एरिया इज a, और f of x ऐसा एक इन्फिनिट सीरीज दे दिया गया है, राइट? राइट। और फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर ही है, उसमें कुछ ज्यादा फर्स्ट इशू नहीं। फर्स्ट हो जा रहा है सर, जस्ट अ मिनट। हम्म तो मैं थोड़ा कूल ही कर रहा हूँ सर। हम्म is equal to x plus 1 by x. X equal to 1 by e minus 1. X equal to 1 by e minus 1. So 1 की वैल्यू है ln of 1 by e minus 1 plus 1. Y is equal to ln of by e minus 1. Right. This point पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट से 1 by e minus 1 comma ln of by e minus 1. एरिया बाउंडेड बाय ये तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट
मैं तुमको इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में इशू है कि तुमको कॉमन टेंजेंट फाइंड करने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, हाँ, राइट। मेरे को पहले लगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, पर वो उस पे नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो यूजुअली कभी कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकता है। हाँ तो ये मतलब, तुम ये तुम्हारा एक मिसकंसेप्शन है बाय द वे। तुम हाँ, बार बार इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे कॉमन टेंजेंट ढूंढने लगते हो, राइट। यस सर, पता ये नहीं क्यों। मिसकंसेप्शन है ना, देखो ध्यान रखो, वहां पे कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकता है, राइट। यस सर। दोनों कर्व के टेंजेंट्स अलग अलग हो जाएंगे, राइट। राइट। तो वो नहीं ढूंढना है। इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट ये है कि कॉमन टेंजेंट कैसे ढूंढोगे, राइट। क्योंकि राइट। कर्व बहुत वियर्ड लग रहा है, उसका लग रहा है कि टेंजेंट तो होगा ही नहीं, या फिर कैसे होगा, कहाँ पे होगा, यही सोचना, राइट। ओके। तो हिंट नहीं हिंट सर, ये है। एक मिनट सर, हिंट हिंट नहीं, एक मिनट बस। हम्म, Just ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम्स है, ये दोनों प्रॉब्लम्स होमवर्क में ट्राई करना, अभी तुम ट्राई करो, देखो बताओ अगर कुछ हो रहा है तो। yes, सर, ग्राफ्स तो बन गए, दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ चुके हैं। हम्म। तो बस कॉमन टेंजेंट निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कॉमन हम्म। टेंजेंट निकालने के हाँ लिए, तो अगर देख के ऑब्वियस नहीं लग रहा है तो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करो। हाँ सर। स्टैंडर्ड प्रोसेस अगर तुम ध्यान से फॉलो करोगे तो निकल जाएगा। तुम ऐसे सोचो कि y इक्वल एफ एक्स ऐसा है, जी एक्स ऐसा कुछ है, और कॉमन टैंजेंट अगर निकालना है तो ऐसा कोई एक लाइन होगा ना जो दोनों को टच करे कहीं ना कहीं। यस सर। तो ट्राई करो स्टैंडर्ड मेथड से कॉमन टैंजेंट निकालने का, क्योंकि देख के तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे होगा, राइट। बस मतलब मैं एकदम बेसिक स्टैंडर्ड वाला तरीका कर रहा हूँ। हम्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मान लेते हैं, और इसके बाद ये कुछ टी होगी तो वही होगा, एल टी प्लस वन एक्स बाई टी वन -1 से -1 कैंसिल हो गया, प्लस एल एन टी वन, तो वही इक्वल टू एक्स बाई टी टू प्लस वन प्लस एल एन टी टू प्लस वन माइनस टी टू बाई टी टू प्लस वन, and get 1 by t1 equal to 1 by t2 plus 1. t2 plus 1 is equal to t1 is relational. दूसरा ln t1 is equal to ln t2 plus 1 minus t2 by t2 plus 1. t1 और दोनों कैंसिल हो गए, t2 is equal to 0, ठीक है। देखो उससे क्या इक्वेशन, जो भी आ रहा है उसे इक्वेशन क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड टेंजेंट कॉमन टेंजेंट। मतलब कॉमन टेंजेंट ऐसा आ रहा है कि, एक मिनट, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें देख के लाइन में पुट करके देख के देखो क्या इक्वेशन आ रहा है। ओके सर, y is equal to x, y is equal to x आ रहा है सर कॉमन टेंजेंट। सही है, वही है कॉमन टेंजेंट। कर्व कुछ ऐसा है उसमें, ये ओरिजिन थोड़ा। को पास कर रहा है, और एक जो है 1/e हम्म। कॉमा 0 को कट कर रहा है। हाँ तो ऐसा एक 1/e, 0 पे कट कर रहा है, ये ln x+1 है, और एक है ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1/e-1 और हम्म। ln e-1 पे। हाँ बट ये वाला जो कर्व है इट पासेस थ्रू 1,1। यस सर। हाँ।
और y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर तुम देखोगे तो ओरिजिन पे भी है, ये वाला कर्व पासेस थ्रू 1,1, तो तुम देखोगे y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो ओरिजिन पे इस कर्व से टैंजेंट है, और यहाँ 1,1 पे इस कर्व से टैंजेंट है। यस सर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? हाँ सर। विच इज डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द फिगर। ओके, तुमने सही प्रोसेस से किया है इसीलिए तुम्हारा ऐसा y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, लेकिन तुम जैसे बोल रहे थे उसमें से लग रहा है कि तुम्ही को विश्वास नहीं हो रहा है कि उससे हो रहा है। नहीं सर, मतलब मेरा जो मतलब पॉइंट्स माने T1 T2, मेरा T2 0 आ गया उसमें। सेकंड कर्व का जो मैंने T2 माना x की हम्म वैल्यू, तो वो हम्म T2 0 आ गया। तो तो थोड़ा तभी तो हो रहा है ना 0 0। हाँ यस सर, तो तो उसमें वही मेरे को गड़बड़ थोड़ा क्या है? थोड़ा स्ट्रेंज लगा मेरे को बस। तो कुछ That's fine, but it's coming, no? It's a valid point in the या domain, no? यस सर, इट्स अ वैलिड पॉइंट इन द डोमेन। And it is fitting the graph also. यस सर। So 0 0 is one point where it is tangent. Y is equal to x is tangent to the curve at 0 0, and at 1 1 यहाँ पे tangent होगा, हाँ सर। right? राइट। उसके बाद tangent कुछ ऐसा बन रहा है, और तुमको एरिया अंडर दिस पोर्शन जो एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ऐसे निकालना है, राइट? इस शेडेड एरिया, हाँ राइट? यस सर। तो ये दो सेपरेट इंटेग्रल्स में स्प्लिट करके करोगे, राइट? राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट तो तुमको ऑलरेडी पता है, तो एक बार x माइनस एफ ऑफ एक्स करोगे, एक बार और एक बार x माइनस जी ऑफ एक्स करोगे, राइट? या फिर जो y अपर माइनस y लोअर पहले वाले के लिए पहले कर्व के साथ टैंजेंट का, और दूसरा नहीं, y इज इक्वल टू एक्स इज ऑलवेज अबव बोथ द ग्राफ्स। वो ये सब दोनों में वही फिर कर दूंगा ना, मैं मतलब वैसे बोल रहा हूँ। यहाँ से फर्स्ट 0 से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक ये होगा, उसके बाद इंटरसेक्शन हाँ पॉइंट से एंड पॉइंट 1 तक ये होगा, ये राइट? होगा। हाँ सर। और ऐसे करके एरिया निकलेगा, उसके बाद बन जाना चाहिए। हाँ सर। ओके, और सेकंड वाला ट्राई करना फिर। सेकंड वाला में ऑब्वियसली इट्स एन इनफिनिट सीरीज, तो अब तुम सोचोगे क्या करोगे इसमें। जस्ट मिनट में फोटो ले लूँ सर एक हम्म मिनट, सॉरी। यस सर। लिख लिया है ना? हाँ सर, ले लिया। ठीक है, तो वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे और बाकी और आगे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक ओके है? सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ देन। थैंक यू सर। बाय।